हाँ हाँ, हेलो। तो बच्चों, हम अभी जंतु जगत के बारे में हम एक सीरीज चालू किए हुए हैं, जिसमें जंतु जगत में जो संघ आते हैं उस सभी संघ के बारे में लगभग कम से कम 5 संघ पढ़ा चुके हैं। जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे प्रोटोजोआ संघ, दूसरा पढ़े थे निडेरिया संघ, तीसरा पढ़े थे पोरीफेरा संघ, चौथा पढ़े थे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस संघ, और पांचवा पढ़े थे एस्क्लेहेल्मिन्थस संघ पढ़े थे। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ाते हुए दो और संघ है इसमें, जो है इसमें अगर हम काउंटिंग के हिसाब से 12 कहते हैं कि ये 6 नंबर पे हो जाएगा संघ, जिसको एनेलिडा संघ पढ़ेंगे, और 7 नंबर ये आपका ऑर्थोपोडा संघ पढ़ेंगे। ये दोनों के बारे में कुछ पॉइंट लिखकर क्या किए हैं, लिखे हुए। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसी न किसी एग्जाम में क्या करता है, ये पूछ ही देता है। तो ध्यान में रखना है, इसमें भी सारा पॉइंट क्या है, पॉइंट वाइज करके क्या है बताया हुआ, पॉइंट वाइज ही याद करना है इस सब चीज को, है ना। तो ध्यान में रखना है। अब इसमें एक एक पहला पढ़ेंगे हम लोग, एनेलिडा संघ पढ़ेंगे। एनेलिडा संघ में जानेंगे कि इसके अंदर में जो जीव जंतु आते हैं, कि उस जीव जंतु के अंदर क्या उसकी विशेषता है, कैसे वो शोषण लेते हैं, कैसे उत्सर्जन करते हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से जीव एनेलिडा संघ के अंदर आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एनेलिडा संघ के अंदर जो जीव जंतु होते हैं ना, इनका शरीर बटा होता है 3 भागों में, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर भाग, यानी 3 भागों में ये विभाजित होते हैं, यानी खंडों में बटे होते हैं। इनके अंदर जो जीव जंतु आते हैं वो खंडों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इनके क्या होते हैं, जीव जंतु इनके खंडों में, इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटे होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि एनेलिडा संघ के जो जीव जंतु होते हैं, इसमें कंप्लीटली अंग और अंग तंत्र का विकास पाया गया। अगर हम देखेंगे कि पहले हम एक संघ में पढ़े थे, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ में पढ़े थे, उसमें भी हम देखे थे कि सर्वप्रथम विकास तंत्र और अंग का विकास देखने को मिला था, वो प्लेटीहेल्मिन्थस संघ में देखने को मिला था। लेकिन और कंप्लीट विकास, पूर्ण विकास देखने को मिला है हमको किसमें, एनेलिडा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पूर्ण विकास, कंप्लीट अंग और अंग तंत्र का विकास किसमें देखने को मिला है, तो याद रखना है एनेलिडा संघ में देखने को मिला। शुरुआत कहां देखने को मिला था, तो प्लेटीहेल्मिन्थस संघ में देखने को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करेंगे तो ये तो लिखा है अंग और अंग तंत्र का पूर्ण विकास, ध्यान में रखना, पूर्ण विकास कहां देखने को मिला था, एनेलिडा संघ में मिला था। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं, तो श्वास लेंगे, तो श्वास जो लेते हैं, सांस लेते हैं, वो त्वचा और क्लोम यानी गिल्स, कभी गिल्स भी आता है, कोई जंतु गिल्स से भी लेते हैं, कोई जंतु त्वचा से भी लेते हैं इसके अंदर। तो याद रखना, श्वास त्वचा से भी या गिल से भी लेते हैं, यानी क्लोम से भी लेते हैं। अगर उत्सर्जन की बात करेंगे तो उत्सर्जन के लिए जाहिर सी बात है, जब कंप्लीट इन लोगों के पास क्या हो जाता है कि शरीर का विकास हो जाता है, कंप्लीट अंग का विकास हो जाता है, तो इनमें एक डेवलप होता है वृक्क, है ना। तो वृक्क के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अपने जितने मल त्याग करते हैं वो वृक्क के द्वारा करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्वसन एंड उत्सर्जन। अगर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, हर संघ के बारे में हम पढ़ाए हैं, तो बताया है कि हर संघ का एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ही पूछ लेता है कि ये जीव किस संघ से रिलेटेड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो लिखे, देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण में आ जाएगा, इसमें आपका नेरिस आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, जोंक आ जाएगा, और एफ्रोडाइट आ जाएगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट हम क्या क्या किए उदाहरण में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ ही देता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि केचुआ किस संघ के एग्जाम्पल है, केचुआ जो जीव होता है किस संघ का एग्जाम्पल होता है। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे, ध्यान में रखना, अब इसमें जो जीव है ना, इस जीव का अलग अलग नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है ना। जीव को भी अलग अलग नाम से भी क्या किया जाता है, इसमें जाना जाता है। तो अब इसमें जीव में जैसे हम कह देंगे नेरिस, जो बताया ना, नेरिस जो है, नेरिस को सीपी कृमि और चीर कृमि भी कहा जाता है। नेरिस को सीपी कृमि और चीर कृमि भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। तो ये पूछता है कि सीपी कृमि और चीर कृमि किस जीव को कहा जाता है, तो ये नेरिस को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर कहेगा समुद्री चूहिया पेरिफेरा संघ के किस जीव को कहा जाता है, समुद्री चूहा, समुद्री चूहिया नहीं, समुद्री चूहा। तो समुद्री चूहा जो होता है वो एफ्रोफाइट को कहा जाता है, एफ्रोफाइट को कहा जाता है ना, ध्यान रखना, एफ्रोफाइट को कहा जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ्रोफाइट को क्या कहा जाता है, समुद्री चूहा कहा जाता है। उसी तरह अगर कहेगा जोक, जोक तो ऐसे जो रक्त पिसाड़ू होता है, या ध्यान रखना, जो रक्त को पीता है ना, रक्त पिसाणु कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः इसको अगर हम बात करेंगे, साइंटिफिक नेम जो है इसका हिरुडिनेरिया कहा जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में देखें, एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि हिरुडिनोरिया किस नाम से किसको बोला जाता है, हिरुडिनोरिया जोक ही बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ऐसे तो नॉर्मल हमको पता है जोक, केचुआ, लेकिन केचुआ को भी किस नाम से भी जाना जाता है, पिरिटीमा, पिरिटीमा के नाम से जाना जाता है, टीमा के नाम से भी केचुआ को जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने ये पॉइंट दिखा रहे हैं ना, ये किस किस नाम से जाना जाता है याद रखना है। तो नेरिस को सीपी कृमि या चीर कृमि के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एफ्रोफाइट को समुद्री चूहा के नाम से जाना जाता है। जो को समानार्थक हिरुडिनेरिया के नाम से जाना जाता है। केचुआ को
पिरिटीमा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनिलिडा संघ के कुछ इंपोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपोर्टेंट है, तो ये पूछा है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको कर लेना। अब उसके बाद से हम आते हैं अगला जो 7 नंबर, अगर हम संघ की बात करेंगे ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा के बारे में जानेंगे। ये ऑर्थोपोडा जो संघ होता है ना, ये संघ का सबसे बड़ा क्या होता है, संघ होता है। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, ऑर्थोपोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ऑर्थोपोडा। ये जब ऑर्थो जो बड़ा बड़ा क्या है, ये संघ है, तो बड़ा संघ है, तो इसमें सभी तरह के जीव, स्थल, जल और क्या होता है, पानी, सब जगह ये पाए जाते हैं, यानी ये तीनों जगह पे पाए जाते हैं, जल में भी, स्थल में भी, और जल स्थल दोनों जगह पाया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और पाया जाता है। उसी तरह इसमें अगर बात करेंगे, जितने भी जीव जंतु आते हैं ऑर्थोपोडा संघ के अंदर, जितने भी जीव जंतु आते हैं, उनके सामान्यतः जितने भी इनका ब्लड जो होता है ना, खून होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, वो व्हाइट होता है, यानी सफेद होता है। सफेद होने का रीजन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, सफेद होने का रीजन क्या हो जाएगा, हिमोसाइनिन की वजह से होता है। इसमें एक होता है कॉपर की मात्रा होता है, कॉपर की वजह से ही, हिमोसाइनिन की वजह से ही क्या होता है, इसमें ये रंग क्या होता है, सफेद दिखता है। इनका खून सामान्यता, इनका खून जो सामान्यता क्या होता है, वो सफेद होता है। कारण पूछेगा, हिमोसाइनिन की वजह से होता है। अब ये बात करेंगे, ये जो वर्ग है ऑर्थोपोडा संघ जो है, इसमें बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव जंतुओं को बहुत सारे वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब उसमें सबसे जो बड़ा संघ होता है ना, उस संघ को बोलते हैं कीट वर्ग बोलते हैं, यानी कीट संघ बोलते हैं, कीट वर्ग। उस वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग की बात करेंगे तो कीट वर्ग हो जाएगा, कीट वर्ग के बारे में, है ना, कीट वर्ग। तो याद रखना है, तो बहुत सारा इसमें संघ के वर्गों में बांटा गया ऑर्थोपोडा को, जिसमें सबसे बड़ा जो इसमें वर्ग है वो कीट वर्ग है। कीट वर्ग में अगर हम बात करेंगे, ये सांस कैसे लेते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए इनके पास ट्रैकिया भी होती है, ब्रूक लंग्स भी होता है, और गिल्स भी होता है। अलग अलग जैसे जीव जंतु है वो अलग अलग अंग के थ्रू, जैसे ट्रेकिया के थ्रू ले लेता है कोई जीव जंतु, इसी के जीव जंतु, और बुक लंग्स के द्वारा लेता है, गिल्स के द्वारा, तीनों के द्वारा लेता है ना, क्योंकि बहुत सारे संघ में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। उसी तरह उत्सर्जन की बात करेंगे तो मल्पिघियन नालिका द्वारा लेते हैं, और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, उत्सर्जन और श्वसन, है ना। अब आवाज आता है कि इसका उदाहरण बार बार बोलते हैं, उदाहरण ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण में कौन कौन सा आता है ना, तो याद रखना, उदाहरण में केकड़ा आ जाएगा, झींगा आ जाएगा, मकड़िया आ जाएंगी, तिलचट्टा आ जाएगा, मक्खी आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, और खटमल आ जाएगा, और भी बहुत सारा आते हैं इसमें एग्जाम्पल में। वो सारे किसके आ जाएंगे, ऑर्थोपोडा संघ के जीव जंतु हो जाएंगे, ऑर्थोपोडा संघ के जीव जंतु हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना, कीट वर्ग के, अभी पढ़े हैं ना कि ऑर्थोपोडा संघ में बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा, कीट वर्ग। कीट वर्ग के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, 6 पैर होते हैं और 4 क्या होते हैं, पंख होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें 6 पैर और 4 पंख होते हैं, ध्यान में रखना है। किसमें, कीट वर्ग के समूह में जितने भी जीव जंतु आते हैं 6 पैर और 4 पंख होते हैं। लेकिन एक याद रखना है कि जो मकड़ी है, दिख रहा ना, ये मकड़ी हो गया, ये झींगा हो गया, फिर उसके बाद आपको टिक्स हो गया और माइट हो गया, ये ना कीट वर्ग में नहीं आते हैं। किस वर्ग में नहीं आते हैं, ध्यान में रखना, कीट वर्ग में नहीं आते हैं, ये मकड़ी के वंश में आते हैं, यानी मकड़ी की तरह। क्यों, क्योंकि इनके पास 8 पैर होते हैं, जबकि कीट वर्ग के पास कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। और जबकि मकड़ी वर्ग में मकड़ी तो आती है, तो मकड़ी के अलावा कौन कौन से आते हैं, टिक आते हैं, माइट आते हैं, और झींगा आता है। झींगा, इसमें कितना होते हैं, 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसको हम कीट वर्ग में नहीं रखते हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में होते हैं, चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो कीट वर्ग के जितने भी जंतु है। लेकिन ये अगर बात करें स्पेसिफिक कीट वर्ग में, ये मकड़ी, टिक्स और माइट्स और झींगा ये नहीं आते, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 8 पैर होते हैं, जबकि कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करेंगे, यहां देखेंगे झींगा को पॉलीमोन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झींगा जो हम लोग वो मछली मिलती है तालाब वगैरह में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमोन के नाम। इसमें भी 8 पैर होता है, इसलिए बोले ना 8 पैर होने की वजह से ये कीट वर्ग में नहीं आती है। अब उसी तरह एक बात करेंगे, ये दोनों जो अभी पढ़े ना, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का संयुक्त कड़ी का काम करता है ना, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच संयोजक कड़ी का काम करता है, जिसको बोलते हैं पेरीपेटस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरीपेटस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेरीपेटस जो होता है ना, ये जीव
पेटस जो जीव होता है ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का संयोजक कड़ी का काम करता है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहा है हमारे लिए, है ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पॉइंट वाइज जो बताया है, जो एग्जाम और हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इसे ये जंतु जगत से रिलेटेड जो भी संघ होता है उस संघ से रिलेटेड क्या करता है, क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो ये हम कुछ पॉइंट सोचे हैं कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, पॉइंट वाइज याद करें, है ना। ठीक है, ओके, रहने देते हैं।